सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप हमारा यह एपिसोड पहले भी देखे हैं, यानी सिद्धेश्वर की डायरी। हम नए साल में पुनः इस कार्यक्रम यानी इस एपिसोड को लेकर आए हैं, इस विश्वास के साथ कि यह पाठकों के साथ साथ श्रोताओं के साथ साथ लेखकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, आप YouTube के चैनल पर कई कार्यक्रम मनोरंजक देखते होंगे, लेकिन साहित्य से संदर्भित अन्य सामग्रियों से थोड़ा अलग हटकर मैं आपको हर सप्ताह यानी प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे आपके सामने हम उपस्थित होंगे सिद्धेश्वर की डायरी, जिसके अंतर्गत आपको मैं विभिन्न जानकारी साहित्यिक से संदर्भित विभिन्न जानकारियाँ दूंगा, जैसे कि कौन सी नई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है, उसका पूरा पता क्या है, आप उस पत्रिका में रचनाएं कैसे भेज सकते हैं, कौन सी नई पुस्तक मुझे मिली है या प्रकाशित हुई है, उसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी। उसके अतिरिक्त देश भर के जो भी चर्चित नए या पुराने साहित्यकार हैं, उनके विचारों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा आमने सामने कार्यक्रम के तहत। और इसके साथ साथ मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, यानी साहित्यिक जो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा अगले एपिसोड में। इसके साथ हर एक एपिसोड में हमारी आप साहित्यिक डायरी के अंतर्गत साहित्य, समाज, संस्कृति से संदर्भित ज्वलंत विषयों पर विचार तो आप सुनेंगे ही, जो आप काफ़ी पसंद करते रहे हैं। तो आइए हम उपस्थित होते हैं और हर एपिसोड में आपके सामने अपनी साहित्यिक सामग्री के साथ। तो आइए हम आज के एपिसोड में देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया। पत्रिका के नामा के अंतर्गत मैं आपके सामने जो कुछ पत्रिकाएं प्राप्त हुई है, उसमें से दो पत्रिका के बारे में आपका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। एक पत्रिका है प्रेरणा, जिसे आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यह पत्रिका है, छोटे आकार की है, लेकिन इस पत्रिका में सभी विधाओं की रचनाएं प्रकाशित हैं। प्रेरणा समकालीन लेखन के लिए। इस पत्रिका के संपादक हैं अरुण तिवारी, जो स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और इस अंक में ढेर सारी रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित है। हिंदी लघुकथा पर सामाजिक पक्ष को लेकर मेरे भी एक आलेख है। इसके अतिरिक्त अशोक अंजुम, नवीन माथुर पंचोली की कविताएं हैं, फिल्म, पुस्तक चर्चा और कहानी भी इसमें प्रकाशित है। 5 रचनाकारों की कहानियाँ प्रकाशित हैं, लघुकथाएँ भी 1 दर्जन प्रकाशित है। इस तरह मैं देखता हूँ कि यह एक अच्छी पत्रिका है, और इसमें ये पत्रिका जो है लगभग 145 पृष्ठों की यह पत्रिका, और इसका जो मूल्य, इसका मूल्य मैं बता दूं कि एक प्रति आपको जो मिलेंगे 50 रुपया में, और रजिस्टर्ड अंक से 86 रुपया, और वार्षिक 4 अंक 320 रुपया है, रजिस्टर्ड 4 144 अलग। इस पत्रिका का पूरा परिचय मैं आपको बतला दूं, और ऐसे कमेंट बॉक्स में भी मैं अपना आपको इसकी पत्रिका का पता डाल दूंगा। तो इस पत्रिका का नाम है प्रेरणा। प्रेरणा समकालीन लेखन के लिए त्रैमासिक पत्रिका। पूरा पता है A74 A74 पैलेस आर्चर्ड फेज 3, सर्वधर्म के पीछे, कोलार रोड, भोपाल 462042, मध्य प्रदेश। मोबाइल। और यह जो दूसरी पत्रिका है साहित्य भारती। साहित्य भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की यह पत्रिका है, और इसका संयुक्तांक मेरे पास है। इसके संपादक हैं डॉक्टर अमिता दुबे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित से पत्रिका त्रैमासिक है, और यह अंक संयुक्तांक है। एक प्रति का दाम 25 रुपया है। बहुत ही सस्ती पत्रिका है दाम के हिसाब से, लेकिन साहित्य के हिसाब से उत्कृष्ट पत्रिका है देश की। और इसका वार्षिक शुल्क है मात्र 100 रुपया, आजीवन शुल्क 3000 रुपया है। और इसका पूरा पता भी मैं आपको बतलाऊंगा, पर यह बतला दूं कि इस पत्रिका में कभी कभी किसी खास विशेषांक
पर केंद्रित यह पत्रिका होती है। जैसे यह पत्रिका अयोध्या के राम, राम की अयोध्या से संदर्भित सामग्री को प्रकाशित किया है। लेकिन कई अंक ऐसे भी आए हैं जिसमें कहानी, कविता, लोक कथा सभी विधाओं का समावेश किया जाता है। इस पत्रिका का पूरा पता आप नोट कर लें, वैसे कमेंट बॉक्स में मैं इस पत्रिका का पूरा पता दे दूंगा, या आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। संपादकीय पता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 226001। यानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 226001। इसका ईमेल साहित्यभारती1976@gmail.com। ये पूरा पता मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और आप साहित्य से संदर्भित यदि आप किसी तरह का सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो सवाल आपके, जवाब हमारा। तो इसके अंतर्गत हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को छोड़ जाइएगा और अगले सोमवार को उसका जवाब लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। साहित्य से संदर्भित भी सवाल आप पूछ सकते हैं। साहित्य प्रकाशन जगत से संदर्भित जो भी सवाल होंगे मैं आपका उसका जवाब दूंगा। साथ ही आप किन साहित्यकारों की भेंट वार्ता चाहते हैं, मैं उनसे भी आपके सामने ऑनलाइन उनका भेंट वार्ता लेकर, यानी इंटरव्यू लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, इसके साथ ही हम एक और भी सामग्री लेकर आपके सामने अगली बार से उपस्थित होंगे। महफिल के अंतर्गत किसी खास शायर की गज़ल या शायरी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। महफिल का अंतर्गत मैं सिद्धेश्वर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बार एक पुस्तक है गज़ल कुंभ 2024 में प्रकाशित, जो दीक्षित दनकौड़ी जैसे शायर के संपादन में प्रकाशित है। इसमें मेरी भी एक गज़ल है, लेकिन मैं आज अपनी गज़ल नहीं बल्कि दीक्षित दनकौड़ी की एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीक्षित दनकौड़ी की गज़ल है, राह बदलूं की काफिला बदलूं, राह बदलूं की काफिला बदलूं, इससे बेहतर है कि रहनुमा बदलूं। दर्द जाता नहीं ऐ चारागर, दर्द जाता नहीं ऐ चारागर, रोग बदलूं कि मैं दवा बदलूं, रोग बदलूं कि मैं दवा बदलूं, फिर वही खुद से रोज का झगड़ा, खुद को बदलूं कि आईना बदलूं, जब कोई प्रार्थना नहीं फलती, शब्द बदलूं कि देवता बदलूं। फिर मैं दोस्तों, आमने सामने के अंतर्गत आज हम आपको नोएडा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रदीप कुमार शर्मा से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो अभी अभी महाकुंभ का स्नान करके लौटे हैं। तो आइए हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अब आप वहाँ के बारे में और महाकुंभ के बारे में आप कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। हाँ, प्रदीप शर्मा जी, आज स्वागत है आपका। मैं अपने YouTube चैनल के लिए आपसे छोटी सी भेंट वार्ता, कही सी फोन वार्ता लेना चाहता हूँ, और यह मात्र 5-10 मिनट का होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इसका आप जवाब देंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। जैसा कि लोगों को मालूम है, आप साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते पढ़ते रहे हैं, और आप अभी महाकुंभ के संदर्भ में हम आज आपसे सवाल करेंगे। कोई साहित्यिक सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप महाकुंभ का स्नान करके भी लौटे हैं, आप नोएडा में रहते हैं। तो आपको ये बहुत संक्षिप्त मैं आपका जवाब चाहूंगा, कि कई सवालों का जवाब हम चाहते हैं। तो महाकुंभ का स्नान आप करके लौटे हैं, तो आपको यह यात्रा कैसी लगी? देखिए, यात्रा इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें आस्था है, भक्ति है और विश्वास है। ये सभी चीज है। और थोड़ी बहुत लोगों को तकलीफ अगर होती भी है, जैसे रेलगाड़ी के टिकट्स नहीं मिल रहे, या अगर आप वायुयान से जाना चाहें नहीं मिल रहे, वो क्योंकि बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं, तो हम अपने निजी वाहन से वहां गए। लेकिन वहां व्यवस्था अभूतपूर्व है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
और सबसे अच्छी बात ये जो पार्किंग वगैरह का वहाँ इंतजाम किया गया है, उसमें आप ये देखें कि पंक्चर लगाने की व्यवस्था है, हवा भरने की व्यवस्था है, जो आमतौर पर आपको नजर नहीं आती है। जी मार्ग बहुत अच्छे बनाए गए हैं और व्यवस्थित किया जा रहा है पूरे जो भीड़ हम कह सकते हैं वहां जा रही है बच्चों की। वही और जो भीड़ है सो ट्रेन में ही ज्यादा नजर आ रही है। बाकी वहाँ जो लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचने के जी, बाद कोई ज्यादा असुविधा नहीं है। नहीं वहां अगर आप पैदल जा रहे हैं प्रयागराज में अंदर शहर में, जी तो बहुत ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अपने वाहन पे अगर जा रहे हैं तो वो कई बार थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वाहन अनेक जा रहे हैं वहाँ। अच्छा तो इस कारण वहाँ जो पुलिस कर्मी है वो उनको नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब आप वहाँ स्नान कर लेते हैं तो आप ये जो कुछ परेशानियां आती हैं उन्हें भूल जाते हैं। जी जी। अच्छा तो आप एक चीज और बतलाइए जी कि जैसे कि लोगों की आस्था है कि महाकुंभ स्नान करने के बाद ही पाप धुल जाते हैं, तो इसके प्रति आपकी क्या आस्था, आप क्या इसके बारे में कहना चाहिए? देखिए, ये कहना गलत है कि पाप धुल जाते हैं। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं कहूँगा एक आम भाषा में कहते हैं उड़ा दी जाती हैं। हाँ, लोग इस श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने कुछ भूल हुई हो, कुछ हमसे ऐसी बात हुई हो जिससे दूसरों को कष्ट हुआ हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और यहाँ एक तरह से प्रण लेते हैं कि भविष्य में हमसे ऐसा कुछ ना हो, उसका पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यही धर्म सिखाता है। जी, लेकिन अगर डुबकी लगाने और महाकुंभ का स्नान करने के बाद भी यदि वो घर लौटने के बाद फिर वो अपने धर्म नहीं निभा पाते हैं या कर्म बेहतर नहीं करते हैं, तो क्या जी, उनको महाकुंभ का प्रसाद मिलेगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा नहीं, मानना बहुत ये सारे है। लोग होते ना, जैसे उनको जैसे कि अभी एक सोशल मीडिया पर भी ये बात उठी थी कि जो जानबूझकर पाप करके पाप मिटाने के लिए जाते हैं कुंभ स्नान करने, उनका पाप नहीं धुलता है। अनजाने में जो पाप हो जाती है या गलतियां हो जाती है, अ, उन्हें ईश्वर माफ कर सकते हैं। तो एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो तभी भगवान खुश हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है महाकुंभ के स्नान से? मेरा मानना ये है, जब हम भगवान में अगर विश्वास रखते हैं, देखिए हर तरह के लोग हैं, कुछ को विश्वास है, कुछ को नहीं है। अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमें ये भी विश्वास रखना होगा कि वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। तो हमने अगर जानबूझकर कुछ गलत किया है, तो वो उसी के अनुसार आपको जो भी पुण्य है वो देंगे, या अपना आशीर्वाद। हालांकि भगवान से हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है और वो हमें सद्मार्ग भी दिखाते हैं। ये बात और है कि हमें कई बार इशारे मिलते हैं, लेकिन हम स्वयं को अ, उस रूप में नहीं ढाल पाते जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जन साधारण के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इन बातों को ले रहा है, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई पंथ ऐसा नहीं है जो आपको गलत काम सिखाए। करने वाले उसके मानने वाले हो जाते हैं। मुझे आशुतोष राणा जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा था, मैं राम को मानता हूँ, राम की नहीं मानता। मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की नहीं मानता। मैं जीसस को मानता हूँ, मैं जीसस की नहीं मानता। यानी मैं उनको तो मानता हूँ, उनके संदेशों को नहीं मानता। तो संदेशों को अगर हम माने, तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन और अधिक सफल माने जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी जो अधिक भीड़ उमड़ी है, तो हमारे देश में अधिकांश लोग जानबूझ के पाप कर रहे हैं या कहीं की गलती कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम महाकुंभ स्नान कर लेंगे तो हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। तो नहीं, देखिए सिद्धेश्वर जी, मैं इसलिए भीड़ भी टोक बढ़ती रहा जा हूँ। रही है, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ इस मामले में। ये जरूरी नहीं है कि कोई पाप करने के कारण मारा जा रहा है, बल्कि ये माना जाता है कि अगर आप महाकुंभ में संगम में स्नान करते हैं,
या जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करते हैं, जहाँ पर भी आयोजन किया जा रहा है, तो वो आपका एक धार्मिक दायित्व भी है। अब जैसे मंगलवार को लोग अक्सर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो वो एक आस्था के साथ जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि मैंने कुछ गलत किया या पाप किया है, नहीं। वो अपना एक धार्मिक दायित्व निभाने के लिए जाते हैं वहां। तो मंदिर जाना या ऐसे आयोजनों में जाना आत्मा की शांति के लिए जाते हैं। बिल्कुल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। और मुझे लगता है कि वहां जिस तरह का माहौल आपको नजर आता है, दिखाई पड़ता है, तो उससे आप प्रेरित होते हैं कि हम भी कुछ और अच्छा कर पाए। क्योंकि वहां ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा सिद्धेश्वर जी, कि वहां महाकुंभ में मैंने देखा कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस समय अगर हम उसके रोजगार की बात करें तो वो अच्छी कमाई कर रहा है। चाहे वो वहां पे आपको पवित्र जल लाना हो, उसके लिए बोतल बेचने वाला हो, ई रिक्शा चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, वहाँ फल विक्रेता हो, मिठाई बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, सभी इतना उनके पास काम है जो शायद उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया होगा। हाँ, ये तो बात है। लोग यह सोचना तो गलत है कि महाकुंभ पर्व में जो तैयारियां की गई या जो देश का जो खर्च है वो बर्बाद जा रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग को रोजगार भी मिले हैं। और कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि छोटे छोटे रोजगार वाले भी कहें कि हम पूरे साल में जितने कमाते थे उतना एक पर्व से कमा लिया है। तो निश्चित तौर पर ये कई लोगों को व्यवसाय का अच्छा माध्यम भी बना है। कई अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ से देखें तो जो सुनने में आया वो है 2.5 लाख करोड़ का यहाँ सब कुछ जो व्यवसाय है वो होगा और उसमें टैक्स भी होते हैं। तो सरकार को भी ना जाने कितने हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा जो आसपास के इलाकों में या और जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनमें खर्च किया जा सकता है। प्रयागराज को पूरी तरह से आप अगर जाकर देखें तो एक नया रूप दे दिया गया है। तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि भविष्य में जब वहाँ पर्यटक आएंगे तो उससे और ज्यादा वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और राज्य सरकार जो है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है उसको कितना लाभ होगा, आम लोगों को कितना लाभ होगा, हम वो नहीं देख पा रहे हैं। हम कई बार क्या होता है कि बहुत सतही तौर पर देख लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो पैसा बर्बाद है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस माध्यम से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कि अब कोई टैक्सी वाला है जहाँ आपको 100 रुपया लगना चाहिए, वहाँ सीधे 1,000 रुपया मांगता है। या कोई संगम में स्नान करवाने के लिए नाव वाला है, वो मजबूरी में कहता है कि हम 1,000 रुपया लेंगे, 2,000 रुपया लेंगे। इस तरह से जो लूट रहे हैं या लूट मचा रहे हैं, इससे क्या धार्मिक आस्था में चोट नहीं पहुंचती है? देखिए मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करता हूँ। वहाँ इस बात को तो कह दिया गया कि वो ले रहे हैं। आज तक मैं सिद्धेश्वर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक आज़ाद गज़ल। जिंदगी की महफिल सजी है तुम्हारे लिए, जिंदगी की महफिल सजी है तुम्हारे लिए, गज़ल का किरदार बन जाओ हमारे लिए। जिंदगी की महफिल सजी है तुम्हारे लिए, गज़ल का किरदार बन जाओ हमारे लिए। गम तलाशता है हमेशा खुशी का आलिंगन, लड़खड़ा जाती है जिंदगी बिन सहारे लिए। अकेला चांद क्या करे गहनतम की रात में, प्रतिभा होती रोशन जगमगाते सितारे लिए। कांटों के बीच फूलों से रंगीन है ये गुलसितां, जीते हैं हम दुनिया की रंगीन नज़ारे लिए। धरती है तो हम है, कायम है हमारा हौसला, परिंदे नापते आसमां जमी का इशारे लिए। जिंदगी की महफिल सजी है तुम्हारे लिए, गज़ल का किरदार बन जाओ हमारे लिए। सांवले